फतुहा विधानसभा क्षेत्र के इस वक्त जो है अब फजली चक में इस वक्त पहुंचे हैं। फजली चक गांव कोल्हर पंचायत के फजली चक ये पूरा गांव है और गांव में पहुंचे हैं और गांव के चारों ओर दिखाएंगे तो ये पूरा क्षेत्र देखिए ये जलमग्न हो चुका है, ये पूरी तरीके से डूब चुका है। और किसानों का बता दें कि हज़ारों बीघा जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और किसान जो है आपको बता दें कि मजबूर है, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। देखिए इस ओर देखेंगे, दूर तक देखेंगे तो ये पूरा देखिए ये पूरा क्षेत्र जलमग्न है, ये पूरा पानी से ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र देखिए ये पूरा जलमग्न है। यानी कि किसानों का हज़ारों बीघा फसल जो है वो डूब चुका है। और इस ओर भी देखेंगे तो यानी जिधर भी आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र जो है पानी से उस वक्त जलमग्न हो चुका है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो जनता है वो जनता जो है काफ़ी दुखी है और जनता काफ़ी परेशान है क्योंकि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, फसल जो है बर्बाद हो चुका है। और इस वक्त कुछ किसान लोग हैं देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं, गांव में काफ़ी समस्या है। अमूमन आप लोग जानते हैं कि जब बाढ़ आता है तो काफ़ी समस्या भी होता है क्योंकि न खाने की न पीने की तमाम तरह की समस्याएं होती है। और उस समस्या में देखिए ये सभी लोग गांववासी हैं जो धीरे धीरे जाने तो वो निकल के आ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। देखिए ये पूरा गाँव क्षेत्र है और सभी लोग जैसे पता चला कि कोई आए हैं प्रेस वाले तो देखिए सभी लोग अपना दुख बताने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे। चाचा लगाइए, चाचा ये क्या दिक्कत है? ये देख रहे हैं पूरा क्षेत्र आप लोग का डूब चुका है। अब ये विशेष जो देहात में रह रहे हैं उनको बताने की विशेष जरूरत नहीं। आज 1 महीने से सारा का नाम है पानी घेर रखा है। धान का जो फसल लगी हुई थी वो सारा गल गया और ये सरकारी कोई उस तरह का व्यवस्था हो रहा है जिससे कहीं कम से कम ये तो मानवता हो, उसके यहाँ जा करके देखे, कुछ दुख बात करे तो उसके बारे में कुछ थोड़ा संतावना दे। मतलब मानवता किसी में नहीं बचा है? किसी में नहीं सर। इस खेत में देख लीजिए सारे लोग, इस खेत में दो बार सर मोरी धान का जो बीज लगाया गया था वो सब खत्म हो गया। कोई जनप्रतिनिधि कोई पदाधिकारी वगैरह पहुँचे? पदाधिकारी सर उनको कुर्सी मिल गया ना, हमने वोट दे दिया ना जी। इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। कम से कम आज तक किसी पेपर में निकला कि क्या नहीं फजली चक में खाड़ हो गई, उसके वजह से करने में दिक्कत हो रहा है आदमियों को, कोई देखने के लिए आए। कितना नुकसान होगा? नुकसान का अगर आंकड़ा लगाया जाए तो सर देखिए करना में ये 65 बीघा का रकबा है। अच्छा, ये अब वो हिसाब से एक बीघे में मतलब ये हिसाब लगा लीजिए। उतना पढ़े लिखे हम लोग तो है नहीं जी, जो आपको सारी बता सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता है जी कि जो वोट के लिए जैसे कहते हैं यार हाथ जोड़ के चले गए, आज परिस्थिति हम लोग जो हो रहे हैं। हर साल यही दशा रहता है? हर साल तो नहीं सर, ऐसा कैसे करते? ये तो कई बार के बाद कई साल बाद के बाद में ऐसा हुआ है जी। ऐसे नहीं कि हर साल ऐसे होता। कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे? महीनों दिन से आप लोग झेल रहे हैं ये? ठीक है, थोड़ा का मुखिया करना में हाँ वो तो पंचायत स्तरीय है तो अपना भाई वो आ जाते हैं जी। आए थे एक दिन करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम एक तो कि देखिए यहाँ पर का नाम है चारों तरफ जो खाड़ कटी है जी। जो तिलंग कट गया है उसका वजह से ये था कि जो मिट्टी कटिंग की गई तो ठेकेदार को तो ज्यादा मिट्टी थोड़ा काम करना, ज्यादा दिखाना है। और दोनों तरफ से बुढ़ाई जो किया गया तो ये पूरा कमजोर हो गया। हाँ पूरा वो हो गया। जिसकी जड़ किसी चीज का जड़ मजबूत नहीं होगी तो कमजोर होगा। और पुरानी मिट्टी अगर कट जाता है तो जब तक उसका दीवार खड़ा नहीं की जाएगी। ये तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीजों के लिए? ये जो किसको जिम्मेदार आप लोग मानते हैं? जिम्मेदारी तो हम नहीं किसी को बता सकते। जिम्मेदारी जो सार्वजनिक रूप से जहाँ जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी सोच के वजह से है। अगर सोच अगर अच्छी होगी तो वो अच्छा काम उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, आना चाहिए, मिलना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी लगे सर। हाँ क्या भैया? जनप्रतिनिधि लोग कभी आते नहीं है, जब समस्या आए तो आते नहीं है। वोट के लिए आते हैं, कहते हैं ये सब परिवार बन जाने लगते हैं कि आप मेरा है, आप सब कुछ हम करेंगे आने वाले समय में। आप लोग क्यों नहीं उन सब चीजों से बाहर निकल के विकास के लिए वोट क्यों नहीं देते हैं? आप लोग विकास के नाम पर वोट दीजिए। तो सब लोग तो वही है, कहाँ सारे लोग हैं जो चोर ही हैं, कोई सही नहीं है, भरोसे का लायक नहीं है लोग। तटबंध टूटा, कॉल किए
कोई सुविधा नहीं मिला। नहीं, हम लोग जिस समय हम लोग अपने 3 आदमी थे, इनके पिताजी और शारीरिक जो मैं, और ये तीनों मिल करके हम लोग फोन किए कर रहा है आदमी प्रतिनिधि के पास में। अरे कहाँ का नाम है, हम जाते रहेंगे, हर जगह तो वही हिसाब है, उसी तरह का हालात है, तो हम कहाँ घूमे। मूलभूत सुविधा तो कम से कम देना होगा ना लोगों को सर। देना नहीं सर, हमको भीख नहीं दीजिए, लेकिन कम से कम जो सरकारी सुविधा दी जाती है, जैसे बालू है, मिट्टी यहाँ दे देना था, तो वो तो कर सकते हैं, हमको खाने के लिए ना दीजिए। ये आज देश में जिस तरह के फ्री का खाना मिल रहा है, इसलिए सारा व्यवस्था गड़बड़ी हो रही है जी। अगर फ्री आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमको फ्री का कुछ नहीं मिले, हमको उस तरह का सहयोग नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि अगर ऐसा परिस्थिति आया, उस परिस्थिति में हमें क्या नाम है, सार्वजनिक मेरे लिए खड़ा रही है। सार्वजनिक तौर पर हालांकि हमको खाना दे दीजिएगा, दारू पिला लीजिएगा। यही तो सारा हिंदुस्तान का धंधा हो गया कि दारू पिलाने, अरे चलो किसी को वोट दे दो, कुछ पैसा दे दिया, खर्चा खाने के लिए दे दिया, अरे वोट दे दो चल को, तो वो तो करेंगे। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें परेशानी हो रही है जो हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल, वह काम के लिए सहयोग जरूर मांगूंगा। उसी के लिए आप लोग चुनते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस तरह का हालात होता है तो लागू करें। जी जी जी। हाँ भैया, क्या बता रहे थे भैया? हमारे गांव में किसान लोग कुछ पट्टा लेकर खेती करते हैं, जैसे उनके पास एक दूर भी जमीन नहीं है, जिनका जमीन है जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो उनको पैसा देकर खेती करते हैं, वो दह जाता है। अधिकांश के लोग हैं कि पट्टा लेकर 50% से एभव है, अब उनको दह गया, वो तो पूंजी चला गया, पैसा जो दिए वो चला गया। और जो धान के बीज लाए 400 रुपये 500 रुपये केजी मिलता है, 10 केजी लाए तो 500 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए। बिल्कुल, वो भी गया 5000 का, 5000 का हो गया, 10,000 रुपये 1 बीघा का लगता है, जो भी गया मतलब मुआवजा भी नहीं मिला उनको, मुआवजा भी नहीं मिला, मिलता नहीं है, तो बाहर जाके कमाता है, उसकी वाइफ काम करती है खेत में और सारा चीज चला जाता है, तो करे क्या? मतलब बहुत दयनीय स्थिति है आप लोगों की। स्थिति तो दयनीय है ही है, स्थिति इसको क्या कहें, कहने लायक ही नहीं है। चाचा कहते हैं कि जनप्रतिनिधि लोग अगर अपनी जिम्मेदारी को संभालें तो शायद इस तरह का दशा नहीं हो। 50% जनप्रतिनिधि लोग वो अपना 50% भी जिम्मेदारी संभाल लेंगे ना, तो ऐसा समस्या नहीं आएगा। अगर एक कॉल करते हैं तो आकर पंचायती व्यवस्था देखे, कम से कम अपना पंचायत को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? विधायक सांसद वगैरह कभी आए कि नहीं? विधायक तो कहिए ही नहीं, सांसद विधायक हम लोग तो नहीं देखे, बात हो गया। जो पंचायती लेवल के है वो तो आते ही नहीं है। अच्छा, पंचायत लेवल के भी प्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते? कोई नहीं आते हैं, बस वोट मांगने के लिए आपका जाति, अपना जाति बताएगा, अपना रिलेशन बताएगा, खर्चा करेगा कि दारू पियो, ये पियो, चलो मीट खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस मतलब उल्टा सीधा करके अपना वोट कैसे निकाल लेना है, बस वोट निकालना। ये देखिए बाढ़ के मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं, यही सब नुकसान हर साल होता है। क्या बाहर में पानी आया, जहाँ संभव होता है ग्रामवासी अपना किसान लोग संभव होता है वहाँ अपना मिट्टी काट के अपने कुदाल से लेकर जाकर बंद करता है। मतलब अपना सारा व्यवस्था स्वयं करना पड़ता है? हाँ, स्वयं करना पड़ता है। जहाँ तक कोशिश होता है खुद करने के लिए कोशिश करता है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कॉल करता है जनप्रतिनिधि लोग को। चुनावी मौसम है, कुछ दिनों में चुनाव भी होगा, क्यों नहीं आप लोग युवा हैं, आप लोग एकजुट होके वैसे कुछ चुन के क्यों नहीं लाते हैं जो आपके लिए काम करे? ऐसा कुछ लिखन तो लीजिए, कुछ इस तरह का लीजिए जो वैसा ही। अब देखिए आगे तो वैसा ही कदम उठाने पड़ेगा, क्योंकि जो जीते हुए प्रतिनिधि है उनके बात का तो भरोसा रहा नहीं है, उनका तो भरोसा नहीं। अब नेक्स्ट को तो देखना ही पड़ेगा। जी जी, नेक्स्ट उपाय है कि आप लिखा पढ़ी के साथ आप किन्हीं को वोट देंगे, यही ना? वही करना पड़ेगा जी। आप बताइए युवा हैं, काफ़ी समस्या हम देख रहे हैं, कुछ अपनी बात बताइए अपने क्षेत्र की जो काफ़ी समस्या है। अरे क्या बताएं, देख ही रहे हैं आप लोग जी। हम लोग क्या बतावे, हम लोग के तो 1 बीघा 1 कट्ठा जमीन नहीं है जी। पट्टा लेकर के खेती करते थे, बाप सब दह गया। तो बहुत नुकसान में आप लोग, तो टोटल खेत वगैरह सब जोता, मतलब पूरा बेरोजगार हो गया आप लोग? बेरोजगार के ऐसे पड़े हुए हैं, जिंदा समझिए लॉस बने हुए, और क्या। आप लोग युवा हैं, क्यों नहीं आप लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपके क्षेत्र में विकास हो, जनप्रतिनिधि ढिलाई नहीं करे, अच्छे ढंग से काम करे, आप लोग जबरदस्ती विकास करवाइए चार के? वो सब कोई सुनता है, वो सब पावर और पैसे वाले को सुनता है। जी जी। देख सकते हैं कितना निराश है लोग, और साफ तौर पे चाचा को लगाइए। चाचा, एक बहुत दुर्दशा खराब है, वैसे बता रहे थे भैया लोग और चाचा भी बता रहे हैं, क्या इसमें क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कहना है इस पर? लोग तो बता ही दिए जी, लेकिन समस्या तो कभी खत्म कैसे दूर होगा इस तरह की समस्या? आखिर कैसे दूर होगा? सरकार की जिम्मेदारी है जी। सरकार को चाहिए जी कि किसान को कम से कम देखे,
और जो वो लोग जो है नौकरी लोग करते हैं उनको तो थोड़ा सा राहत मिलता है, लेकिन किसान और मजदूर के तो राहत। प्रखंड से भी कभी कोई नहीं आएंगे, पदाधिकारी वगैरह कोई नहीं? ना, कटा हुआ है, आप जाके बांध भी कटा हुआ उधर देखिए, चलिए ढलैया पर पानी पहुंचा हुआ है। थोड़ा गाँव देख लीजिए, आदमी छोटा गाँव है, अर्जन के गाँव टोला है जी। और क्या कहा जाए, आप तो जानते क्या हैं। लगता है कि भेदभाव किया जाता है क्या? अब उम्मीद तो ऐसा लगता है, इससे तो प्रतीत ये तो पिछले 5 सालों में देखा जाए तो क्या कुछ विकास हुआ कि नहीं? 5 साल में बना है और रोड जो है अभी तक दोबारा देखने भी नहीं आया। रोड का तो देखने का कवारा निकला हुआ है। इधर ही देख लीजिए पहले। रोड का तो पूरा कवारा निकला हुआ है। देखिए यही रोड है गांव का, यही विकास है। देखिए ये देखिए गांव का ये विकास है पूरा, और रोड के हालात देखिए। इसमें खतरा, इसमें कभी भी रात में अगर आप आते हैं अचानक तो आप जो है उलट जाएंगे, गिर जाएंगे, गाड़ी लेके सीधे आप गड्ढे में चले जाएंगे। सांप भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि लोग डरे हुए रहते हैं, जी। अंधेरा में नहीं आ पाते। तो सरकार कहती है कि हम बहुत विकास किए 5 सालों में, वादा करती है कि हम बहुत। सरकार तो आप सरकार को दिखाइए, आप अपने माध्यम से दिखाइए जी कि ये विकास है क्या है। जी अब जी तो देख ही रहे हैं कि इधर जितना और देखिएगा वो पानी ही पानी है, जी जी इसमें कोई कमी नहीं है। अब जब उनका ऐसा अनुभव है तब तो कर रहे हैं। उनका कुर्सी तो है, कुर्सी में अंदर बैठे हुए हैं कमरे के अंदर, उनका वहीं तक सूझ है। हाँ, जमीन पे आएंगे तभी तो पता चलेगा ना, बाहर निकलेंगे तब ना अनुभव होगा। अब देखिए जो चल रहा है अभी क्या चुनाव के वजह से वोटर कार्ड बन रहा है। जी जी जी। लोग बहुत सा बेचारा गांव छोड़ के भागे हुए हैं, उसको कागज पत्तर मांगता है, कहाँ से 65 लाख लोगों का नाम कटा है। नाम कट गया, समझिए का लिस्ट जारी हुआ, 65 लाख लोगों का नाम कट गया। सारे लोग जो आप लोग भी चेक करा लीजिएगा, नहीं तो आपका लोग का भी नाम हो सकता है कट गया जी। तो उसको प्रदर्शता में लाएं और बताएं कि किस आदमी को काटे हम, किस कारण पहले से तो काटा, किस कारण से काटे हैं, वो है नहीं है जिसको भी कट गया, ना है जिसको भी कट गया, पता नहीं चलता है कि कौन आदमी काटा कौन आदमी के नहीं। इस बार कई चचा, इस बार कई लोग हैं जो है आरजेडी से, तो अभी वर्तमान विधायक हैं रामानंद यादव जी जी। इसके अलावा जो वर्तमान जिला पार्षद अमित राजू बबलू यादव जी जी। इनकी भी चर्चा हो रही है कि शायद ये भी आरजेडी से हो सकते हैं इस बार प्रत्याशी, ऐसा संभावना है, कंफर्म नहीं है। हाँ। पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं आपके सुधीर यादव जो भाजपा से हैं, इसके अलावा एक विजय यादव है ना पैजावा के, हाँ वो भी भाजपा से मैदान में है। सत्येंद्र सिंह को भी जानते होंगे जो मैदान में रहे हैं पूर्व में। इसके अलावा चिराग पासवान के पार्टी से राम प्रवेश यादव की भी चर्चाएं हो रही है, और सब जैसे मर्ची वगैरह में गए हैं, जल्ला वगैरह में, तो लोग बता रहे हैं कि शायद वो भी मैदान में हो सकते हैं। ऐसा कंफर्मेशन अभी नहीं है लेकिन हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो हालात है और जिस हिसाब से विकास हो रहा है, बदलाव करने पर मजबूर हैं आप लोग? मजबूर तो हैं जी, बदलाव तो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए जी। मतलब यहाँ पर इस बार बदलाव देखा जा सकता है फतुहा विधानसभा में? फतुहा विधानसभा पूरे बिहार में बदलाव। हम लोग अपना अगर देखने लगेंगे जी तो वास्तविकता है कि बदलाव होना ही निश्चित है, तभी कुछ सुधार हो सकता है जी। सर देखिए, सावन के महीने में हम धान रोपते हैं, दूसरा फसल नहीं लगाते, ज्यादातर धान ही फसल उगाने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से जो नेता लोग बन गया उनका दूसरा वो रास्ता ही हो जाता है। अब किनको बदल करके झूठा वादा करके चले जाते हैं। लगभग अब तक के जो सिचुएशन है वही चल रही है। अब वो कहते तो हैं लेकिन कैसे करते हैं, भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। किसी को समझाना, किसी से आशा रखना बहुत। कितना फसल हो पाता है चाचा इसमें, ये आप लोग का जो खेत है? बीघा में देखिए 2 तरह का, पहले जो धान था तो बीघे में करना है कट्ठा के हिसाब से, कट्ठे में 1 मन धान होता था जी। अब जो नई फसलें लगती है तो थोड़ा खर्च तो बढ़ा है जी, खर्च बढ़ा है धान उपजाने में जी। तो 2 मन तक के 2.5 मन तक के चल जाता है। और 400 रुपये बीज लाते हैं। अब समझ रही, 2 चक्कर हम बीज डाला धान के, एक बार बीज डाला तो गल गया, फिर दोबारा लगता के 3500 रुपया के ले आधा। और समझ ली 1 किलो 400 रुपये का करना है धान है, 500 450 रुपये 500 रुपये तक के है। तो वही स्थिति में, ऐसी स्थिति में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो आदमी अगर उस तरह से करना में करते हैं उनको फसल होता है। जी 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 बिल्कुल। एक और भाई साहब हैं, युवा हैं। भैया क्या स्थिति आप लोग के यहाँ? तो बहुत ख़राब स्थिति हम देख रहे हैं जी। लगभग जो है 5-6 साल बाद ऐसा घटना हुआ है जी।
घटना होने का मेन कारण है कि हमारे क्षेत्र में मुखिया हैं, जो भी वार्ड सदस्य हैं या फिर अन्य पॉलिटिकल लोग हैं जी, जनप्रतिनिधि। हाँ जी, जनप्रतिनिधि हैं जी। उन्होंने हर बार मिट्टी देने का काम किया है, लेकिन खाना पूर्ति की तरह जो है काम करते हैं जी। देखिए हम लोग का जो रोड है अलंग है इस साइड, वो है जो पतला होने के कारण है जी। पतला होने के कारण जो है कि पानी का दबाव नहीं झेल पाता है जी। वो पानी जो है होल करके चूहा हो या कोई भी कर करके उसी के थ्रू जो है हमारे यहाँ पे लगभग है कि 6 से 7 मीटर बांध जो है कट गया है। अच्छा, और उसी का कारण है कि हमारे क्षेत्र जो है आज डूबने जा रही है। लगभग देखिए पूरा ये तो डूब चुका, डूबने जा नहीं रही है, डूब गई, डूबने जा रही है। और जो है अब खाली घर बचा है, हो सकता है पानी बढ़ेगा तो भी साफ हो जाएगा। जी जी, लेकिन वो जो हम लोग का देख लिया जाए, जो हम लोग का फसल देखिए बर्बाद हो गया है। और फसल में कितना आज का लॉस जाएगा, कितना प्रोडक्शन होगा उस सब। अभी तक कहीं कोई मुआवजा की बात हुई? कहीं कोई वीडियो साहब एक बार देखने आए, उसके बाद तो फिर नजर नहीं। कुछ आश्वासन दे के गए आप लोग? आश्वासन ये दिए कि घर में हम जो है बांध को बंधवा देंगे। अच्छा। आज तक जो है उन्होंने फिर दोबारा आए नहीं। अच्छा। टाइम भी मिला, 10 दिन मिला था कि हाँ पानी कम हुआ तो बोले थे कि हाँ काम भी नहीं लगा, बांध अभी तक टूटा हुआ है। पानी टूटा हुआ है। देख लिया। अच्छा 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 जी। तो देख सकते कुछ और महिला लोग हैं, इन सब का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का अपलोड है। कुछ महिला लोग हैं। आप बताइए चाची, बड़ा दुर्दशा खराब देख रहे हैं, बताइए 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 क्या दिक्कत है आप लोग को? अच्छा, पट्टा पे लिए थे खेत? हाँ, पट्टा पर लेते हैं। अच्छा, तो वो तो गया आप लोग का? हाँ, आप लोग का दिया है। अच्छा, तो मुआवजा वगैरह का मतलब कहीं कोई बात नहीं है? हाँ, कहीं बात नहीं है। जी जी मुआवजा वाला बात जी नहीं है। वो जी। कह रहा है कि जिसको रसीद रहेगा, जिसको मिलेगा, मतलब जिनका खेत है उन्हीं को मिलेगा। हाँ, तो ओकरा घाटा लग गया। चाची, जनप्रतिनिधि तो आपको जानते हैं ना, वो चाहेंगे तो गारंटर बन सकते हैं ना आपका कि नहीं ये जैनून आदमी है, इन्होंने खेती किया है। हाँ, वो तो चाहेंगे तो कर सकते हैं। हाँ। अगर जनप्रतिनिधि चाह जाए कि आपने सच में पट्टा पे लिया है तो आपको मुआवजा मिल सकता है, काहे नहीं मिलेगा? लगभग प्रयास करेंगे तब तो। 99% सब लोग हम लोग सर ऐसे हैं पट्टा ले ले, जो टोटल पट्टा लेता हूँ। पट्टा को कम कोई 2 बीघा लेता है, कोई 4 बीघा लेता है, 40,000 50,000 10,000 तो हमको वैसे गया और 10,000 और फसल उपजाने में लगती है। ऐसा नहीं कि क्या नाम है। और सब लोग के पास जिनको आदमी है, घर पे आदमी है, वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनके पास आदमी नहीं है, कम आदमी है, तो उनको क्या नाम है कटवाना पड़ता है मजदूर के द्वारा, उनको और खर्च बढ़ती है। देख सकते हैं किसानों की हालात बहुत बद से बदतर है। और इन सब के लिए और कोई बोलेंगे आप लोग? 1 साल जमा करता पूंजी अपना कि हम 1 बीघा 2 बीघा किसान अपना बाहर जाता हाँ, अपने कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। दिल्ली जाता है, कोई कहीं जाता है, जाकर कमाता 10,000 रुपया 15,000 रुपया के मंथली कमाता है। जी जी। घर में खर्चा काट के, रोग बीमारी पढ़ाते हुए लिखाते हुए जो भी अपना जो सक्षम होता है उसको काट छाट के 1 साल में जमा करता है। और मार्च अप्रैल में जिनका खेत होता है उनको पैसा जाकर देता है कि हमको 2 बीघा खेत दे दीजिए। हाँ, अपने कैपेसिटी अनुसार लिए ताकि हम कुछ आगे अपना कर सके, ताकि अपना घर में जो भी रहते हैं फैमिली उनके लिए वो अपना भरण पोषण कर सके। अनाज घर में रख देते हैं और वो चले जाते हैं फिर बाहर दिल्ली कमाने, दिल्ली लुधियाना जहाँ भी जाना रहता है, जहाँ सुविधा होता है वहाँ कमाते हैं। अच्छा अच्छा। और ऐसे पूंजी अपना मेहनत किया हुआ पूंजी दह जाता है, पानी में मतलब बह जाता है। पानी में बह गया। 5 साल हम लोग 2 बीघा लिया, 2 बीघा में 20,000 रुपया लगा, 2 बीघा का मोरी 5,000 का जोड़ लीजिए, 25,000 रुपया लगा। और 25,000 को जमा करने में 6 महीना लगा, 6 महीना अब उसको मेंटेनेंस करने में 1 साल और लगेगा। तो मतलब एक बार अगर दह गया दहार में तो समझिए 5 साल पीछे हो गया। अगर नहीं किसी तरह से हम लोग को अनुदान मिलता है, नहीं किसी तरह अनुदान मिलता है, तो लाचारी है कि हम लोग नहीं कुछ करेंगे। कुछ उसी बीच में बच्चों को भी पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कि स्कूल भेजना हर जगह। अब वो कह देंगे कि सरकारी स्कूल वाले बच्चे कितना डेवलप कर रहा है, पढ़ाई कितना होता, उनको तो नौकरी मिली है, वो तो कर लेंगे। पंचायत में और क्या व्यवस्था आप लोग का, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य वगैरह? यहाँ जा करके देखें, ये बगल में स्कूल है सर, वही गए खिचड़ी खाए और चले आए वहाँ पे। जी जी। वहाँ का जो व्यवस्था है, स्कूल में बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, स्कूल में गेट नहीं है। लड़कन बोलेगा मैम टॉयलेट जाए तो
लड़कन जाएगा उधर उधर खेल रहा है, टीचर लोग बैठे हुए हैं आराम से पंखा के नीचे, उनको क्या प्रॉब्लम है? सैलरी आता है टाइम से, फिर टाइम से आते टाइम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो आप लोगों की तकलीफ को समझे और आप लोग के साथ चले और चल के सब चीज देखे? सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश रहता है कि सार्वजनिक काम हो। हमको चाहिए थोड़ा बदलाव। चाचा काफ़ी समस्या देख रहे हैं, सर लोग बता रहे हैं बहुत दिक्कत है और हर साल मेहनत पानी में बह जाता है। समस्या का समाधान तो कुछ है ही नहीं है। आखिर करना तो पड़ेगा ना चाचा, किसी को ना कोई तो जिम्मेदार है इसके। 5 साल में एक ही बार समस्या का समाधान होता है जी, जब इलेक्शन आता है जी। तो क्या समाधान करेंगे इस बार? इस बार देखिए जो आए होंगे बांकीपुर से मंदिर जी के पास, जी जी वो टूटने जा रहा है जी। लेकिन हमारा जो गांव का प्रतिनिधि है, पंचायत समिति प्रतिनिधि, उसका वही हाल है जी। उसके बाद देखिए कि जो हमारे विधायक उनका वही हाल है। विधायक तो कभी ला दिए कि नहीं? विधायक कभी आए हैं? अच्छा आए लेकिन हैं। सिर्फ लोर पोछ के चले गए हैं, कुछ किए नहीं है। अच्छा आंसू पोछ के चले गए, बस कोई व्यवस्था नहीं की है? कुछ नहीं। और उनके पीछे पीछे चाटुकार लोग जो है वो घूमता रहेगा, वो अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा। वो अपने जो भी उनके यहाँ जाता है वो अपने स्वार्थ ले जाता है, ना कि पंचायत के स्वार्थ में जाता है। मतलब जनता का कुछ भला नहीं हो पाता? कुछ नहीं, सिर्फ अपने काम ले जाता है। पेपर पर काम निकालने के लिए अपने अपने चपटे रखे हुए रहते चाटुकार लोग। स्कूल का भी व्यवस्था हमारा जो है, देखिए कि हमारे मुखिया जी स्कूल को तोड़ भी दिया, बनाए भी नहीं जी। जो कि आज कम से कम तो 1926 के पहले, 1908 के पहले का बना हुआ स्कूल है वो। फतुहा में सिर्फ 3 स्कूल था, एक बरना था, फतुहा में नहीं था। अच्छा। बरना था आपका, एक सरवाहनपुर था, एक कंचनपुर था, बीच में कहीं स्कूल नहीं था। जी। पूरा फतुहा के लोग वही 3 स्कूल में पढ़ते थे। जी जी। आज जिसको भी तोड़ करके बर्बाद कर दिया ये लोग। जी जी। ठीक है चाचा। तो देख सकते हैं यहाँ के लोगों से हमने बात की और साफ तौर पे ये लोग बताएं कि काफ़ी कुछ समस्या है और कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेके जिम्मेदार नहीं लेते हैं। और देखिए ये तस्वीर, हज़ारों बीघा फसल जो है इन लोगों का डूब चुका है और मुआवजा का भी जो कहीं ना कहीं जो है किसी तरीके का कोई इन लोगों को ना मुआवजा मिलता है। पट्टा पर लेके ये लोग खेती करते हो और इन लोग का मुख्य आधार जो कहीं ना कहीं वो खेती है और खेती देख सकते हैं मेहनत करके पट्टा पे लेते हैं और वो भी पानी में बह जाता है। हालांकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस सब के पीछे जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि है। अगर जनप्रतिनिधि सजग रहते तो शायद इस तरह से किसानों का जो किस्मत और फसल जो है बर्बाद नहीं होता, पैसा बर्बाद नहीं होता। और इन लोग साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बार जो चुनावी समय है, चुनावी माहौल है, कई जनप्रतिनिधि है जो चुनाव के समय आएंगे, वोट लेने आएंगे, तो निश्चित तौर पर युवा लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार पूरी हम लोग सजगता के साथ जो है वैसे प्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनको समझेंगे और समझने बुझने के बाद इस बार जो है हम लोग किन्हीं को अब वोट देंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। ये हालात है। हालांकि इस तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनसे ये लोग नाखुश है क्योंकि सरकार का जो विकास है वो गांव तक नहीं पहुंचा, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है। और रही बात कि कोई भी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं जो इन लोगों को दुख बांटने का काम करे। हालांकि एक चचा बता रहे थे कि विधायक जी पहुँचे थे, वो लोर पोछ के चले गए, आंसू पोछ के चले गए, इसके अलावा कहीं कुछ किए। यह देखिए फतुहा विधानसभा का कोल्हर पंचायत का फजली चक गांव है। ये देखिए बांध टूटने के कारण पूरा दह गया, जनता लोग का फसल धान वगैरह जितना रोपे थे सब डूब गया। देखिए ये दशा है। हम आगे भी जाएंगे, दिखाएंगे देश दुनिया से, गांव से शहर तक के लिए खबरों के लिए देखते रहें टुडे भारत 24। तब तक दे हमें इजाज़त, नमस्कार।